नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। शराब घोटाला मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि आबकारी मामले में ईडी के समन को अरविंद केजरीवाल की ओर से चुनौती दी गई थी, जिसको लेकर के आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दरअसल समन पर रोक को लेकर के कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया और अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए ये हिदायत दी है कि अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को ईडी के दफ्तर पे हाजिर हो। ये अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से इस समन को गैर संवैधानिक करार दिया गया था, गैर कानूनी करार दिया गया था और यह कहा जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ फंसाने की साजिश है। बता दें कि ईडी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 8 बार अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन 8 समन की अनदेखी की और सीधे वो कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात के कविता की करें, जो कि उनका भी नाम इस पूरे शराब घोटाला मामले में सामने आया कि किस तरीके से वो साउथ की लॉबी को फायदा पहुंचा रही थी, उनके आवास पर भी आज ईडी की टीम ने रेड करी थी और कई घंटों की छापेमारी के बाद के कविता को भी ईडी की टीम ने अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि हैदराबाद में उनके आवास के पास जो है उनके वर्कर्स, बीआरएस के वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ईडी ने यह कंफर्म कर दिया कि उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी कि शराब घोटाला मामले में एक एक करके तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ईडी का शिकंजा लगातार इन तमाम आरोपियों पर कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आबकारी नीति में घोटाले को लेकर के राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी की शिकायत पर जारी समन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। आज यानी कि शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से जारी याचिका में कहा गया था कि उन्हें मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और उसके बाद लंच के बाद यह फैसला राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर से सुनाया गया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक ईडी के 8 समन खारिज कर दिए हैं, जिसको लेकर के ईडी ने सेशन कोर्ट में शिकायत की थी। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर शराब घोटाला मामले को लेकर के ईडी का एक के बाद एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता के आवास पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की है। तो वहीं दूसरी ओर जब राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तब बार बार अरविंद केजरीवाल के वकील के द्वारा यह सवाल किया जा रहा था कि आखिर ईडी ने किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है, जिसके सवालों का जवाब देते हुए बकायदा ईडी ने यह कहा है कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल आरोपी है या फिर गवाह है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 16 मार्च को जिस तरीके से कोर्ट ने ईडी के सामने हाजिर होने का आदेश दिया है अरविंद केजरीवाल को, वो हाजिर होते हैं या फिर वो कोर्ट की भी अवमानना करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ वो 8 बार ईडी का समन इग्नोर नहीं किए हैं, बल्कि यदि वो इस बार कोर्ट की अवमानना करते हैं तो उनके जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। बता दें कि ईडी ने 2 बार राउस एवेन्यू कोर्ट का रुख कर समन की तामील नहीं करने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी की शिकायत पर राउस एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिव्या ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 16 मार्च को कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी के निर्देश दिए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट के दोनों समन को सेशन कोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का उचित जवाब दिया था। मामले में दोष सिद्ध होने की स्थिति में अधिकतम 1 महीने की साधारण कैद और 500 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में मुख्यमंत्री को खुद पेश होने से छूट दी जाए, वकील के जरिए उनका पक्ष स्वीकार किया जाए। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर ईडी की ओर से एएसजी राजू ने एक उदाहरण देते हुए
बताया कि यदि मैं किसी गवाह का बयान दर्ज कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग के दौरान वो ये कहता है कि मैंने हत्या की है तो मुझे उसे गिरफ्तार करना होगा। जब तक मैं सबूत इकट्ठा नहीं कर लेता मुझे कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति आरोपी है या गवाह है। वो पूछ रहे हैं कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। हम विवरण नहीं दे सकते, हमें इस स्तर पर जानकारी प्रकट नहीं करनी चाहिए। 174 के तहत शिकायत पोषणीय है। एसजी ने समन न लेने के लिए अरविंद केजरीवाल द्वारा बताए गए कारणों का हवाला भी दिया है। एएसजी ने कहा है कि हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बुलाया है, हमने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। क्या हम उसे उस जांच का विवरण दे सकते हैं जिसके लिए हम उसे बुला रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि क्या हमने उन्हें आरोपी या गवाह के रूप में बुलाया है। ये कैसे प्रासंगिक है? बता दें कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री एक लोक सेवक हैं और अरविंद केजरीवाल एक लोक सेवक के तौर पर अपना जीवन जीते हैं। जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से समन जारी कर पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन जब पॉलिसी लागू की गई तो वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। शुरुआती 3 समन सीएम के तौर पर भेजे गए थे, लेकिन बाद में उनको बदल लिया गया था। केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल ने एक मुख्यमंत्री होने के कारण की वजह से कहा था कि वो नहीं आ सकते, जबकि न्यायाधीश ने आदेश में यह भी लिखा था कि उन्होंने इस पर विचार किया है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि मैंने हर समन में अपनी गैर हाजिरी के लिए यदि आप नहीं आए तो हम आप पर मुकदमा चलाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील ने सीएम के रहन सहन के बारे में भी जिक्र किया है। वकील ने कहा है कि केजरीवाल बहुत साधारण आदमी है, उन्होंने कभी सूट नहीं पहना, शर्ट पहनते हैं, शर्ट बाहर निकली रहती है, चप्पल पहनते हैं, जूता तक नहीं पहनते। केजरीवाल दिन में 3-3 बार कपड़े नहीं बदलते हैं। बता दें कि दिल्ली में शराब नीति मामले में ईडी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता के हैदराबाद स्थित घर पर भी छापेमारी की है। और बता दें कि के कविता को दिल्ली शराब घोटाला मामले में नामित किया गया था। ईडी और सीबीआई दोनों ने के कविता को पहले पूछताछ के लिए बुलाया था। दरअसल आपको बता दें कि वहीं घंटों छापेमारी के बाद के कविता की गिरफ्तारी कर ली गई है, यानी कि एक और बड़ा झटका शराब घोटाला मामले में लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ईडी ने के कविता पर साउथ ग्रुप का हिस्सा होने का आरोप लगाया है, जिसमें हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोनपल्ली, अरुण पिल्लई और अन्य राजनीतिक नेता शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत भेजी थी। इससे पहले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता लगभग 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। ईडी ने बीआरएस एमएलसी कविता से पूछताछ करने के बाद दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू गोंटला से भी पूछताछ की थी। बता दें कि इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह फिलहाल जेल में बंद है। वहीं अब इसकी जांच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 मामले में अनियमितताओं को लेकर के ईडी सीएम केजरीवाल को अब तक 8 बार समन जारी कर चुकी है। हालांकि इसके बावजूद वे जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं और इस मामले को सीधे तौर पर वो कोर्ट में चुनौती देते हैं। लेकिन अब इस मामले को लेकर के भी कोर्ट का फैसला आ चुका है, जहां पर न सिर्फ उन्हें बड़ा झटका लगा है बल्कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को भी खारिज कर दिया है। समन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए 16 मार्च को पेश होने की हिदायत तक दे डाली है। यानी कि शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर साउथ ग्रुप की लॉबी हो, पूरी तरीके से फंस चुकी है और ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।